हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं बैंकर दीदी आपका अपने ही चैनल बैंकर दीदी में स्वागत करती हूँ। तो आज जो मेरा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पर हम लोग बात चर्चा करेंगे, वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये केवल एक बीमा योजना नहीं है, केवल एक बैंकिंग प्रोडक्ट नहीं है। ये अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि एज एन इंडिविजुअल तो हमें जरूरी है ही, प्लस एज अ एस्पायरेंट जो लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उसमें से भी आपको इसमें बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसको अभी हम अगर रिलेट करें तो रिलेट करते हैं जैसे कि अभी मतलब अगर हम इस पॉलिसी को रिलेट करते हैं तो रिलेट कर देते हैं इसको हेल्थ इज वेल्थ से। हेल्थ इज वेल्थ यानी कि अब इसको हेल्थ इज वेल्थ कैसे बोले तो हेल्थ, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है यानी बीमा संबंधित हो गया हेल्थ से, बीमा संबंधित है हेल्थ से, और वेल्थ जो है हमारी बैंक है, बैंक हमारा चैनल ही है बैंकिंग का, तो इसमें तो वेल्थ होती है। तो इसलिए ये जो आज पॉलिसी है इसको हम लोग हेल्थ इज वेल्थ के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो पिछले वाले ब्लॉग में जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके बारे में सभी जानकारी जाननी होगी तो मेरे वीडियो पे जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस पर जाकर के वो देख सकते हो वो वाली वीडियो। और लास्ट में ऐसे भी हम लोग उस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का डिफरेंस भी फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये जो हमें जानना है, जो एज एन कस्टमर एज एन इंडिविजुअल तो हमें जानना ही है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी पहलू के तहत आते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और नॉलेज गेन कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बताते हैं इसमें एज एंड क्राइटेरिया, जिसमें कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। फिर आती है इसमें प्रीमियम अमाउंट कितनी आती है, और इसमें कौन कौन से क्लेम एंड सेटलमेंट है, तो एज एंड क्राइटेरिया पे हम लोग बात करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें एज आती है 18 टू 50 ईयर्स। 18 टू 50 ईयर्स यानी कि जितने भी लोग 18 टू 50 ईयर्स के बीच में आते हैं वो लोग इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल है। और क्राइटेरिया नहीं कि एनी इंडियन इंडिविजुअल जो भी इस बीमा को लेने के इच्छुक हैं वो लोग इस बीमा का के पॉलिसी इस बीमा को अवेल कर सकते हैं। और ये एक भूल गए हैं, और एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसको भी हम लोग देख लेंगे। प्रीमियम अगर जो होती है तो इसकी प्रीमियम है ₹436। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको लॉन्च किया था और उस समय इसकी प्रीमियम राशि थी ₹336, लेकिन अब ये 330 रुपीज थी, लेकिन अब ये बढ़ा करके ₹436 कर दी गई है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन प्राइमरी होता है वो होता है केवाईसी जो होती है वो होती है आधार कार्ड, यानी कि केवाईसी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है आधार कार्ड। तो इसको अवेल करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको अवेल करने के लिए
हमारा किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, LIC में, कहीं पे भी अकाउंट होना चाहिए। वहां पे जाइए और जो हमारा आधार कार्ड होता है, वो हमारा प्राइमरी KYC होती है, और उससे फिर डॉक्यूमेंट फिल करके अपने नॉमिनी का नाम, एक आप इस पॉलिसी को अवेल करने के लिए आपको बैंक में जाना होगा, अपनी नज़दीकी शाखा में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, और आप इसमें क्लेम अकाउंट मतलब जो फॉर्मेट होती है प्रधानमंत्री PMJJBY की फॉर्म लीजिए और उसको ड्यूली फिल कीजिए। डॉक्यूमेंट डिटेल्स हमेशा सही होने चाहिए। ये बात के हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स जो भी आप भरेंगे वो पूरा सही होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए। डिटेल्स में कोई भी ऑल्टरेशन फ्यूचर में भी ना करें। जो डेट ऑफ बर्थ, जो आप जो नॉमिनी के जो डिटेल्स भरेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरेंगे, वो बिल्कुल आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, और वो आधार कार्ड आपको ऑल्टर नहीं करना है इन फ्यूचर भी आपको उस आधार कार्ड को ऑल्टर नहीं करना है, कोई उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, तो ताकि क्लेम सेटलमेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी जैसे बात करते हैं हम लोग प्रीमियम 436 की, तो ये साल में आती है। साल में यानी कि 31 लास्ट में 1 जून टू 31 में। लेकिन अगर कोई 31 में, लेकिन अगर कोई इसको अगर अगस्त में लेता है, इस पॉलिसी को अवेल करना चाहता है अगस्त में, तो उसका प्रीमियम राशि थोड़ी कम होती है, मतलब उस साल के लिए कम होती है। और उसी तरह से मतलब जून में जो अवेल करेंगे उसको पूरा फुल 436 रुपीज पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर अगस्त में अगर करेंगे तो प्रीमियम उस साल के लिए कुछ कम होती है, और अगले साल से फिर वो 436 ऑटो डेबिट हो जाती है। अब इसमें ये है कि ऑटो डेबिट कब होती है, तो 1 जून से पहले, यानी कि लास्ट वीक ऑफ मे एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून के बीच में ये ऑटो डेबिट हो जाती है 436। तो आपको अकाउंट में इतने बैलेंस रखने होते हैं और खाता एक्टिव होनी चाहिए ये पॉलिसी को अवेल करने पे। जैसे ही आपका ये इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, आप 2 लाख रुपए से आप कवर्ड हो जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हो गई। तो 5th में हम लोग देखते हैं कवरेज की बात करें तो कवरेज में ये क्या है कि ₹2 लाख की कवरेज देती है, 2 लाख के कवरेज देती है, यानी कि आपका प्रीमियम 436 रुपीज डेबिट होगा और आपको कवरेज 2 लाख का मिलेगा। लेकिन अब ये किस केस में मिलेगा, 2 लाख का किस केस में मिलेगा, तो 2 लाख आपको उस केस में मिलेगा जबकि पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। यानी कि पॉलिसी होल्डर की जब डेथ होती है किसी भी प्रकार से, ये PMJJBY है, इसका प्रीमियम थोड़ा हाई है, यानी कि 436 इसके प्रीमियम है सालाना, ईयरली। लेकिन ये किसी भी प्रकार की अगर मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो ये क्लेम आपको मिलता है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये नॉर्मल किसी भी तरह से अगर मृत्यु होती है तो ये आपको क्लेम मिल जाती है। मतलब फिर आता है, फिर हम लोग करते हैं क्लेम एंड सेटलमेंट पे। यहाँ तक अभी फिर से एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे। तो क्लेम एंड सेटलमेंट पे देखते हैं। तो क्लेम एंड सेटलमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु हो गई, किसी भी प्रकार से मृत्यु हो गई, तो वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, वहां पे एक क्लेम सेटलमेंट फॉर्म आती है, प्लस उन्हें एक रिसीट मिला होगा, ये PMJJY की रिसीट मिली होगी वो, और जो क्लेम सेटलमेंट फॉर्म मिला होगा उसको ड्यूली फिल कर देना है, अपना KYC वगैरह लगा देना है, डेथ सर्टिफिकेट लगा देना है, और जो अकाउंट जिसमें क्रेडिट होंगे उसके सारे डिटेल्स वगैरह भर देना है, एक कैंसल्ड चेक लगा देना है, और ये सारे फॉर्म को फिल करके उसे ब्रांच में जा करके सबमिट कर देना है। ब्रांच में सबमिट करने के बाद ये फिर आगे ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो उसके वेरीफाई वगैरह सारे डिटेल्स को वेरीफाई करके उसको आगे फॉरवर्ड प्रोसेस करते हैं। फिर पैसे 1 से 1.5 महीने के बीच में पैसे 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट सेटलमेंट की प्रोसेस बहुत इजी है। केवल आपको एक सेटलमेंट फॉर्म चाहिए होता है, केवल आपको एक क्लेम फॉर्मेट चाहिए होता है, जो कि आपको बैंक से मिलेगा। PMJJBY की एक रसीद, एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको मिलेगी,
और नहीं तो फिर पासबुक का जो स्टेटमेंट होता है उस पर भी आपको दिखता है, वो प्रिंट आउट होता है, उस पर भी वो मिल जाता है। और डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होती है। फॉर्म को ड्यूली फिल करना है, सारे डिटेल्स मैंने पहले ही बताया है कि जो भी केवाईसी आप डालते हैं, जो भी केवाईसी आप लगाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके फिर से हम एक बार ओवरव्यू रिकैप कर लेते हैं। तो एज में अगर देखते हैं तो 18 to 50 ईयर्स हमारे इसकी क्राइटेरिया होती है। और प्रीमियम में है 436, यानी ईयरली इसकी प्रीमियम होती है 436 होती है। और एनी इंडियंस जो भी इसके इच्छुक हैं वो इसका ले सकते, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। उसके लिए बैंक में केवल जाना होगा या पोस्ट ऑफिस में, वहां पे आपको एक PMJJBY की फॉर्म मिलेगी, उसे अच्छे से फिल वगैरह कर देना है, अकाउंट में इतने बैलेंस को मेंटेन करना है, फॉर्म जमा कीजिए, आपको पॉलिसी के तहत एनरोल कर दिया जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ब्रांच में दे दी जाएगी। फिर अब डॉक्यूमेंट इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसका प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो है वो केवाईसी होती है। इसमें कोई भी मेडिकल प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है और कवरेज इसकी होती है 2 लाख रुपए। तो आज के साथ आप इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।